ओम श्री गणेशाय नमः। माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः। दुर्गा सप्तशती ट्रेनिंग जिसको चाहिए ले सकते हैं। जहाँ को दुर्गा सप्तशती ट्रेनिंग दरकार नहीं पा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दुर्गा सप्तशती ये चंडी पाठ है, बहुत ही अमृतमय पाठ है, लेकिन उसको आप पाठ करने के लिए एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। कोई श्रद्धा भक्त जरूरत नहीं है, एक सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती ये कनेक्ट है रुद्रायमाल गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे। इसका अर्थ होता पूरा जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, चाहे उड़िया का हो चाहे हिंदी का हो, यह शिवलिंग से कनेक्ट है। शिवलिंग का अर्थ होता है रुद्राभिषेक से। आपको एक ये पुस्तक रखना, रुद्राभिषेक पुस्तक, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्तशती और शिव चालीसा एक रखना जरूरी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने बतलाया, कल आप अगर पढ़ लो, हम शृणु देवी प्रभखामि कुंजिका स्तोत्रम मंत्र प्रभाव चंडी जाप सोहत न कवचम न आर्गड़ा स्तोत्रम किड़कं न रहस्यकम। ये आप थ्योरी पे जा रहे हैं। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि शास्त्री जी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ करने से सब कुछ आ जाता है। तो इसमें आप देखिएगा बारीकी से, एक अथ देव्या कवचम है। अथ देव्या कवचम का अर्थ होता है आत्मश्रेय का कवच। तो पहले आपको शिवलिंग में, वर्ल्ड के किसी भी शिवालय शिव मंदिर परिसर में सामूहिक अखंड दीपक अगर जलता हो सरसों तेल का, तो वहां हर महीना सरसों तेल दीजिएगा, या अपने से भी कोई शिव मंदिर परिसर में आप अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। नंबर 1। नंबर 2, हर रोज आवारा कुत्ता को कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिएगा। बुला कुकुरों को प्रत्येक दिन खाइबा पाई देवे। नंबर 3, अपने घर में हर रोज येलो मस्टर्ड, जिसे पीली सरसों कहा जाता है, भीमसेनी कर्पूर, हल्दी और गुगुल धूप या कोई भी धूप धुनी हर रोज देना है। और नहाने के बाद और सोने से पहले रात को हर रोज अपने नाभि में और गले में कहीं भी हवन यज्ञ का विभूति लाकर रख के लगाना है। दुकानदारों से खरीदना नहीं है, वहां डुप्लीकेट मिलेगा। तो सिस्टम से चलेंगे तभी आप दुर्गा देवी से बहुत आसानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का खेल है। आप जिस किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे शिव जी के मंदिर या शक्ति के मंदिर में, लेमन जो आता ना, लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के दीजिएगा। और त्रिशूल आता है, त्रिशूल और रक्षा सूत्र जो हमने पहले भी कहा था, ये आप मंदिरों में चढ़ाइएगा। देखिए, विद्वान और सिद्धि प्राप्त ये दो अलग अलग रास्ते होते हैं। तो जैसे काशी हो, चाहे महर्षि वेद विद्यालय हो, चाहे चारों शंकराचार्य हो, ये विद्वान हैं। विद्वान का अर्थ होता है थ्योरी, और प्रैक्टिकल का अर्थ होता है जिसने सिद्धि प्राप्त किया हो। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, वर्ण वैश्य है, गोत्र मित्तल है, और किसी भी ग्रंथ के मंत्र को ब्लास्ट कर सकता हूं, रिफाइनरी कर सकता हूं। ब्लास्ट किसे कहते हैं पहले समझना है। अब कोई भी मंत्र को अग्नि में डाल दीजिए,
मंत्र अपने आप में सिद्ध है, कोई साधना जरूरत नहीं है। वेदों में कहा गया है यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा। अब प्राण प्राप्त करके मंत्र जो है ये बिजली के करंट की तरह है, तो ये सीधा शिवलिंग के अंदर ही प्रवेश करेगा। चाहे वेद माता गायत्री यज्ञ का मंत्र हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का मंत्र हो, चाहे नवरात्रि का मंत्र हो, तो शिवलिंग को कहा जाता है रिफाइनरी प्लांट। और दुर्गा सप्तशती, चाहे कोई रानी सती हो, कोई भी देवी हो, इनके हवन वगैरह का जो मंत्र ब्लास्ट होते हैं रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर ही जाएंगे। और जितने भी शिव जी के भक्त हैं, आपको गायत्री के चरण में जाना पड़ेगा, गायत्री मंदिर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और गायत्री के जितने भी भक्त हैं आपको शिव मंदिर जाना पड़ेगा, दुर्गा के भक्तों को शिव मंदिर जाना पड़ेगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां हैं। महालक्ष्मी देवी यह विष्णु देव के अधीन कंट्रोल हैं। तो हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हमारे जो शरीर के 7 चक्र हैं, नाभि चक्र के मालिक हैं भगवान विष्णु। और आपके शरीर में जितना भी दर्द है, जो भी दर्द है, आपको हमने इससे पहले बताया, अभी जनरल पब्लिक के लिए हम बोल रहे हैं, घर में धुनी दीजिए, अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल दीजिए, और घर में आप अग्नि जलाएं, अग्नि में मंत्रों का आहुति दीजिए। जिसको जैसा मंत्र आता हो, किसी को कुछ भी ना आता हो, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, वह अग्नि अभिमंत्रित हो जाएगा। आहुति क्या क्या देना है? पीली सरसों, हल्दी, गेहूं, गहम, काड़ा तिल, जौ, भीमसेनी कर्पूर, गुगुल धूप और बेलपत्ता का चूरा कर लेना, और धूप, दुर्वा घास जो गणेश, सबको मिला लीजिए। और हल्दी जितना ज्यादा हो सके आप आहुति दीजिए। वह जो अग्नि है वह अभिमंत्रित हो जाएगा। और जहां भी आपके शरीर में दर्द देता हो उसको सेक दीजिए, सेक। क्योंकि यह वायुमंडल में भूत प्रेत राक्षस शक्ति घूमते रहते हैं। घूमते घूमते कहीं आपके शरीर में थोड़ा टच हो गया तो वहां बीमारी, खुजली शुरुआत। तो विज्ञान इतना भी आगे नहीं है कि उसको टेस्ट करके बता दे। भूत प्रेत राक्षस शक्ति हर जगह पर रह सकते हैं। गौशाला में सबसे ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कई गौशालाओं में जर्सी गाय लेके आए थे हरियाणा से, सब गाय मारे गए। तो तभी हमने उस गौशाला कमेटी को कहा था यहां एक राक्षस शक्ति का वास है। तभी वह गौशाला कमेटी को, और कोई भी धर्म हो श्रद्धा और भक्ति से नहीं चलता। उपवास ये जो करवा रहे हैं ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपके शरीर को कमजोर कर रहे हैं। अब चलते हैं दुर्गा सप्तशती। पहले शिवलिंग को आप प्रसन्न कीजिए। पैसा अगर है तो जो कोई भी शिव मंदिर में अखंड दीपक जलता रहे, 10, 12, 20, 25, 30 जलाइए। और वर्ष में एक बार, साल में एक बार सरसों तेल का 1.25 मणि अर्थात 51 किलो वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर कमेटी को दे दीजिए। वर्ष में एक बार 1.25 मणि सरसों तेल का। अभी आत्मा को स्वर्ग भेजना है। इस पुस्तक के माध्यम से ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। किसी भी प्रकार का दान से स्वर्ग नहीं जाता।
स्वर्ग का जो दरवाजा है, यह जो जलाधारी है अशोक सुंदरी देवी, उसी के माध्यम से स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। तो इसके अंदर वह सब विद्या है दुर्गा सप्तशती। 9 देवी 9 ग्रहों को भी कंट्रोल करते हैं। आप एक बार मां कामरूप कामाख्या देवी चले जाइए और देखिए कामाख्या देवी का रहस्य राज क्या है। वर्ल्ड के अंदर जितने भी हवन यज्ञ होते हैं दुर्गा देवी के, लक्ष्य चंडी अयुत चंडी, उनके सभी मंत्र आहुति डलते शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक ही मंत्र जो अथ देव्या कवचम है वह चले जाते हैं मां कामरूप कामाख्या देवी। अरबों के संख्या से वह मंत्र वहां स्टॉक है। कामाख्या देवी मंदिर में प्रवेश कर जाइए, हे देवी माता हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और मंदिर से बाहर निकल के इस पुस्तक से देखिएगा आत्म सुरक्षा कवच, जो हिंदी जानते हैं जो उड़िया जानते हैं, इस पुस्तक से आत्म सुरक्षा कवच अथ देव्या कवचम, उड़िया जो जानते हैं ये देखिए, बाहर आके एक बार पढ़ लीजिएगा तो 1 सेकंड में आत्म सुरक्षा कवच सिद्ध हो जाएगा। जिसके शरीर में आत्म सुरक्षा कवच का मंत्र का सिद्धि है उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा, बाकी किसी का आत्मा नहीं जाता। तो आत्मा जाते कहां है? हजारों लाखों वर्षों से आत्मा कहां गए? हमारे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम से पहले भी इस पृथ्वी धरती में पूजन होता था। वर्ल्ड के 99% 100% गांव में जो ग्राम देवता हैं उनमें से 99% यह राक्षस शक्ति और भूत प्रेत पिशाच है। यह मानव को बीमार डालते हैं, इसलिए हमने हवन बताया। यह मानव को मार देते हैं, मानव के घर में कलह करवा देते हैं, गरीबी करवा देते हैं। इनका रूप है नाग सर्प, इसलिए हमने हल्दी का धुआं देने के लिए घर में कहा। और भूत प्रेत राक्षस शक्ति डरते हैं पीली सरसों से। सैकड़ों किलो जला दीजिए घर में, राक्षस शक्ति है पीली येलो मस्टर्ड से ही डरते हैं। तो जिसके शरीर में आत्म सुरक्षा कवच कामाख्या देवी से सिद्ध नहीं है, उसके आत्मा को, ताजा ताजा आत्मा को, गरम गरम ताजा ताजा, ताजा आत्मा का अर्थ क्या है? जब इंसान का मृत्यु होना हो उससे 20 साल पहले उसके आत्मा को खींच लेंगे, पहाड़ों के अंदर ले जाते हैं। वर्ल्ड के 99% पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का वास है। दुर्गा सप्तशती से साधना कीजिए, मालूम चल जाएगा। मैं थ्योरी प्रवचन नहीं देता, और यही कारण से मैंने कहा आवारा कुत्ता बुला कुकुर ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए दीजिए। तो पहाड़ों के अंदर ले जाके कई वर्षों तक, 10-20 वर्षों तक जब आत्मा को लिया जाए, जैसे मेरा यह शरीर है, मेरा आत्मा निकलेगा तो ऐसा ही शरीर हो जाएगा। और पहाड़ों के अंदर बाजा नगाड़ा बजा के उस आत्मा को नचाएंगे 10-20 वर्ष तक। उसके बाद उनको भूत प्रेत बना देंगे। ये जीवन का सत्यता है। बहुत नचाते हैं। दुर्गा सप्तशती में 2-4 ऐसे मंत्र हैं जो कि आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अखंड दीपक के माध्यम से कामाख्या देवी और यज्ञ और रुद्राभिषेक नमक चमक और त्रिशूल देते रहिए देवी देवता को। रक्षांश शत्रुग्र विसाचना गायत्र रोदसुवराणि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमत तत्र स्थातुं परिपासि विश्वं सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रमिक गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धि में सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वं प्रदर्शय। ओम नमः शिवाय रुद्ररूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमिस्तवे जीवां किल बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। कोई भी अनुष्ठान हो दुर्गा देवी का संपुट लगेगा।
बगड़ामुखी का। और ये ग्रंथ को कहा गया सरस्वती। आलू को कहा जाता सरस्वती। कोई भी हवन यज्ञ पूजन पाठ हो, आलू एक रखा जाएगा। शिव मंदिर में आलू दीजिए और बोले हे बाबा शिव, हमें सरस्वती का ज्ञान का भंडार भर दो, हम प्रवचन देना चाहते हैं। और ऐसे बोलिएगा, महिलाओं को तो बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देंगे शिव जी कि हे बाबा शिव, हम सत्य प्रवचन देंगे, स्टाइलिश प्रवचन देंगे, हमें सिद्धि दो। महिलाओं को तुरंत। लेकिन हमेशा चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, ओम सरस्वती देवी नमः। शक्ति प्राप्त करना है। दूब घास, दुर्वा घास शिवलिंग में दीजिए शक्ति प्राप्ति के लिए। और उसमें है श्रेष्ठ स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायण नमस्तुते। महाकालिका देवी मंदिर में सिंदूर दीजिए, नींबू का माला दीजिए, अखंड दीपक जलता है तो तेल या घी दीजिए और वहां देवी से प्रार्थना कीजिए। कोई भी मंत्र, कोई भी धर्म श्रद्धा और भक्ति से नहीं चलता। धूप घास आप चलाइए, चढ़ाइए, दुर्वा दुर्वा दुर्वा, आपका शरीर लोह पुरुष बन जाएगा। लोह पुरुष। मैं ये पाखंडियों के तरह धर्म नहीं बतलाता। काशी के जितने विद्वान हैं, आप दुर्गा सप्तशती सिद्ध कीजिए। और जो भी व्यक्ति बोल रहा है हमें खाने के लिए पितृ देवता को मिलेगा, झूठ बोल रहा है। यह पृथ्वी धरती मानव समाज यह 3,50,00,000 वर्ष से है, यह आज से नहीं है। और 3,50,00,000 वर्ष के अंदर बहुत राक्षसी शक्ति इन्होंने सिद्धि प्राप्त करके पहाड़ों के अंदर है। भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्त समन्वित भैष्टा नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतते वदनम सौम्य लोचंत्र भुस्तम पातु सर्ववित कातानि नमस्तुते। ज्वाला कराल अमृत ग्रम शेषासुरसम त्रिशृंग पातु नो भिते भद्रकाली नमस्तुते। झकास। और बहुत जल्दी भय से मुक्त चाहते हैं। ओम बाणेश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवाय प्रचोदयात्, ओम बाणेश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवाय प्रचोदयात्, ओम बाणेश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवाय प्रचोदयात्। लेकिन अखंड दीपक अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। और जो भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर भूत प्रेत बाधा से परेशान है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। कर्ज से परेशान है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग, नो कॉलिंग। दुर्गा सप्तशती यह मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर केसिया के नजदीक जो भव्य अंबा देवी मंदिर जो देख रहे हैं आप लोग, देवी दुर्गा स्वयं मुझे बुला के, बेटा तेरे हाथों से मंदिर का निर्माण होगा, तेरे हाथों से ध्वज लगेगा। और वहीं से मुझे गॉड गिफ्ट और गौरी शंकर मंदिर शिवालय से मुझे सिद्धि प्राप्त है। दुर्गा सप्तशती आज के दिन में अगर कोई काशी का विद्वान सिद्ध करना चाहे, एक बार उसे मरना पड़ेगा। इसीलिए दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 16 में मृत संजीवनी मंत्र दिया गया है। तो विद्वान होना अलग है तो चीज, और सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि तो हम 6 महीना में आपको करवा दे प्राप्त, उसे संभालने के लिए 20 से 25-30 वर्ष लगेंगे। ज्यादातर हम मंदिरों में देखते हैं जो अनुष्ठान होता है, हवन यज्ञ सामग्री बहुत गलत डलता है। गेहूं तो डलना ही है। हर हवन में गेहूं को कनक कहा गया है। कनक का अर्थ है स्वर्ण, गेहूं गहम। तो बहुत गलत सलत कर रहे हैं। पोथी पढ़ जगमुहा, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ के अगर कोई पंडित बन जाए तो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो हैं वह सब पंडित बन जाते हैं। और कोई भी आप दुर्गा सप्तशती का हवन करें, पहले मृत संजीवनी मंत्र आहुति दीजिएगा, फिर अथ देव्या कवचम मंत्र का आहुति दीजिएगा, उसके बाद क्षमा प्रार्थना उसका मंत्र उच्चारण करके आहुति दीजिएगा। पंडित कई को हम देखते हैं हाथ में पकड़ा देंगे चावल फूल, क्षमा प्रार्थना पढ़ो और फेंक देते हैं, अग्नि में आहुति डलेगा पंडित जी। और मानव और देवी देवता के बीच आप जो शब्द बोलना चाहते हैं, देवी देवता के बीच वार्तालाप, वह बेलपत्र काम करेगा। बेलपत्र है टेप रिकॉर्डिंग।
आग्रह समाज से हूं, अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता। हर वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय, शूद्र, पंडित वर्ण, हर वर्ण में अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता बन सकता है। सन्यासी हूं, पैसा कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया है। और जिस किसी को भी सवामणि लगाना है सरसों तेल का, आप अपने अपने क्षेत्र में लगाए। अगर नहीं हो सकता तो केसिंगा के नजदीक अग्रोहा महाधाम, श्री गणेश, धन कुबेर, पंचमुखी वेदमाता गायत्री, पंचमुखी शिवालय, पशुपतिनाथ का मंदिर भगवान के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना हुआ है, वहां सरसों तेल का एक बार आप सवामणि लगा के देखिए। शास्त्र कहता है आपने अगर देवियों के मंदिर में सवामणि लगाया है तो शिव मंदिर में भी लगाना जरूरी है। चाहे किसी भी सामग्री का सवामणि लगाना जरूरी है, तभी आपका सवामणि भी पूर्ण होगा। माता बहनें महिलाएं राक्षसी शक्तियों से भरपूर है इस धरती। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, जहां जन्म कुंडली दिखाओगे वहीं फंसोगे। भविष्य में हर मानव का अकाल मृत्यु दोष रहता है। अखंड दीपक का सहारा लीजिए और जितना जल्दी हो सके महिला बेटी बिफोर शादी से पहले कामाख्या देवी मंदिर जाइए, आत्मसुरक्षा कवच का सिद्धि कीजिए। नहीं तो शादी के फेरे में भूत प्रेत प्रवेश कर जाएंगे। कोई श्याम खाटू, कोई रानी सती, कोई दुर्गा देवी, कोई सिद्धि, शिव जी किसी भूत प्रेत को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भूत प्रेत राक्षस शक्ति भी इन देवी देवताओं के शिष्य हैं। जैसे गया जी, गया असुर का आज तक पूजन हो रहा है गया जी के नाम से। राहु केतु राक्षस शक्ति आज तक पूजन हो रहा है। ऐसे करोड़ों। और शिव मंदिर कमेटी, आप शिव मंदिर खोलते ही हवन यज्ञ का पहले विभूति डालिए, गंगा जल डालिए, एक नींबू सरसों तेल लगा कर डालिए और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर हर रोज शिवलिंग में डालिए। और जो जल भी डालते हैं ना कमेटी वाले, कोई भी डाले, आप डालो चाहे पंडित, वह जल कर्पूर से सुगंधित रहना चाहिए। खाली जल डालोगे आपको दोष लगेगा। कमेटी को पीस देंगे, शिव जी रगड़ देंगे, दुर्गा देवी से सिद्धि प्राप्त हो। डुप्लीकेट प्रवचन नहीं देता कि हमें खाने के लिए दो, पितरों को मिलेगा। ये चंडालों का काम है। जो ये शब्द बोल के घर घर जाके जो खा रहे हैं, ये चंडालों का काम है। हमारे किसी भी वेद शास्त्र में ये लिखावट नहीं है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप, काशी विश्वनाथ देव, हर हर महादेव।